का नाम ही नहीं ले रहा। अभी हाल ही में खबर फैल रही है कि फ्री फायर के डेटा सेंटर्स मुंबई में शिफ्ट हो गए और MS धोनी का उसी शिफ्टिंग से कनेक्शन बताया जा रहा है। तो क्या सच में सारी बातें सही हैं? क्या सच में फ्री फायर इंडिया आने वाला है? और फ्री फायर इंडिया की स्टोरी में ये डेटा सेंटर नाम का नया चैप्टर क्या है? और MS धोनी की वो वीडियो, आखिर इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या सच में फ्री फायर इंडिया आने वाला है या फिर बस एक बार फिर से लाखों दिल टूटने वाला? चलो फिर कमर की पेटी बांध लो और देखते हैं क्या फ्री फायर इंडिया आने वाला है। तो यार सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फ्री फायर प्लेयर्स की। तो यार अभी के टाइम पर वो लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो गए ना फ्री फायर इंडिया को लेकर कि कोई नया गेम भी लॉन्च हो रहा ना तो पागलों को लगता है कि उन्हीं का गेम फ्री फायर इंडिया रिलीज हो रहा है। क्या करें यार, अटैचमेंट बड़ी बुरी चीज होती है और लोग इसी का फायदा उठाते हैं। खैर सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा सेंटर की। मगर हाँ, अगर डायरेक्ट इसके बारे में बात करी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और इन पहेलियों को समझने के लिए सबसे पहले पास्ट के ऐसे इवेंट की बात करते हैं जिसका सच में सबसे लेना देना है। तो यार आप में से मैक्सिमम लोगों को तो याद ही होगा कि 30 जुलाई 2023 के आसपास हमारे गेम में कुछ चेंजेस हुए थे, जिसमें कि गेम ओपन होने के बाद एक अनाउंसमेंट होती थी, वेलकम टू फ्री फायर इंडिया। इसी के साथ गेम टाइम में और टॉप अप स्पीड में भी लिमिट लगाए गए थे और इन सबको करने के पीछे जो मेन रीजन था वो था MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी फ्री फायर ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर फ्री फायर इंडिया को लॉन्च करने के लिए यूपी में सर्वर स्टैब्लिश करने की प्लानिंग की थी और इसी के साथ ई स्पोर्ट्स की भी बात की थी और इंश्योर किया था कि यूजर्स का डेटा भी सेफ रहेगा। अब ये सारे तो वो इंसिडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं आज के न्यूज़ के साथ ये इंसिडेंट कनेक्ट होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सब कुछ याद आ गया होगा और इसलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट की, आज की, अभी की। कि चारों तरफ ये न्यूज स्प्रेड हो रही है कि योटा गरीना के हेडक्वार्टर्स के साथ मिलकर वर्क कर रही है और गरीना के सर्वर्स आखिरकार मुंबई के नवी में शिफ्ट होने जा रहे हैं और अब फ्री फायर इंडिया रिलीज हो जाएगा। और क्योंकि हमारे फ्री फायर के प्लेयर्स इतने ज्यादा इमोशनल हैं, उन लोगों ने सारी बातें मान ली और जश्न मना रहे हैं कि फ्री फायर आने वाला, वापस वही पुराने दिन आने वाले। मगर क्या सच में कुछ ऐसा होने वाला है? अफसोस, ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। जी हाँ गाइस, असल में जो न्यूज हर जगह फैल रही है, ये न्यूज आज से तकरीबन 7 महीने पहले की है, यानी कि 22 अप्रैल 2024। रुको यार, दिल को थोड़ा मजबूत करो क्योंकि अभी तो रुको, थोड़ा और डीप में इन चीजों को समझते हैं। और डीप में समझने के लिए जरूरी है डेटा सेंटर को समझना, जिस नाम का कीड़ा पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में घुस गया है। तो यार ये डेटा सेंटर होता क्या है? आखिर क्या सच में इससे कुछ फर्क पड़ेगा जो मुंबई में शिफ्ट हो रहा है? तो गाइस, एक डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स होते हैं, पावर सप्लाई होती है और इसी के साथ कूलिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, साथ ही रिडंडेंसी होती है और इन सब के मिल जाने के बाद एक डेटा सेंटर कंप्लीट होता है। जी हाँ गाइस, ये प्रोसेस बहुत ही हैवी होता है, पर क्योंकि गरीना एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके पास सर्वर्स की कमी नहीं होनी चाहिए और गेम बैन हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं। तो सोचो यार, क्या वो लोग अभी तक सर्वर ही बना रहे होंगे? खैर कोई बात नहीं, हम दोनों क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर गरीना फ्री फायर इंडिया के लिए एकदम नए सर्वर्स बनाता है तो उसे कितना वक्त लगेगा और अगर वो पुराने सर्वर्स को ही इंडिया में शिफ्ट कर देगा तो फिर कितना वक्त लगेगा? सबसे पहले तो हाँ, ये पॉसिबल है। देखो दोस्तों, सबसे पहले कि अगर हम देखें पूरा नया डेटा सेंटर बनने में कितना टाइम लगता है तो तकरीबन 2.5 से 4.5 साल का वक्त लग सकता है एक पूरा नया डेटा सेंटर बनने में, जो कि इतने बड़े गेम को बिलियंस ऑफ यूजर्स को इजीली हैंडल कर सके। और गेम बैन हुए ऑलरेडी 2 साल 9 महीने हो चुके हैं, तो अगर ये लोग नया सर्वर भी बना रहे होते तो अभी तक सर्वर रेडी हो जाना चाहिए था। और अगर हम दूसरा क्राइटेरिया देखें तो गरीना फ्री फायर इंडिया के सर्वर्स मुंबई में सेटअप कर रहा है और ये न्यूज ऑलरेडी 7 से 8 महीने पुरानी भी है। और अगर आप लोग याद करो तो फ्री फायर इंडिया ने अनाउंस किया था कि उनका सर्वर्स हमारे प्यार को नहीं झेल पाया। इसका मतलब साफ है कि उनके पास पहले से ही सर्वर्स थे, डेटा सेंटर्स थे, तो जरूरत थी तो बस इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की और डेटा सेंटर्स को मुंबई के नवी में शिफ्ट करने की, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 महीने का समय लगता। मगर इस न्यूज को बाहर आए ऑलरेडी 8 महीने हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर गरीना नया डेटा सेंटर बना रहा होता तो भी अभी तक वो रेडी हो चुका होता और अगर वो पुराने सर्वर्स को भी शिफ्ट कर रहे होते तो भी अभी तक गेम आ जाना चाहिए था। अब हो सकता है कि वो अपने पुराने सर्वर्स में ही सुधार कर रहे हो, क्योंकि किसी सामान को खरीदना आसान है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, मगर उसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। एक उम्मीद तो देती है कि शायद गेम रिलीज हो सकता है, फ्री फायर इंडिया रिलीज हो सकता है, मगर इस बात में सिर्फ उतनी ही सच्चाई है जितना कि फ्री फायर के मॉडरेटर्स होने में। वैसे एक और बैटल रॉयल गेम PUBG आप लोग को याद ही होगा, 2020 सितंबर में जब वो बैन हुआ था तब सेम प्रॉब्लम PUBG को भी फेस करनी पड़ी थी।
इवन उन पर तो एलिगेशंस भी थे कि वो लोग यूजर्स के डेटा को लीक कर रहे हैं। बावजूद इसके उन लोगों ने गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो किया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर अपने पुराने डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इंडिया में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो गेम साल भर में इंडिया में वापस आ गया था और अब यूजर्स का डेटा भी इंडिया के अंदर ही स्टोर है। खैर सारी बातें हो गई डेटा सेंटर की और अब बात कर लेते हैं उस वायरल वीडियो की जिसमें हमारे एमएसटी है और उनका कनेक्शन इस पूरे र्यूमर से किया जा रहा है। तो देखो भाई लोग, मैंने कोशिश तो बहुत करी पर मैं इसके ओरिजिन तक तो नहीं पहुंच पाया, मगर हाँ ये जरूर पता चल गया कि ये वीडियो एडिटेड है, क्योंकि अगर आप लोग इस ऑडियो को सुनने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि इस ऑडियो को रिवर्स किया हुआ है।